जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। नंबर सिस्टम का दूसरा आज पाठ कराया जा रहा है दोस्तों, जो चैप्टर वाइज मैथ चलाया जा रहा है। किसी भी आप एग्जाम को दीजिएगा, चाहे एसएससी जीडी हो, आर्मी हो या स्टेट के किसी भी कांस्टेबल का एग्जाम दीजिएगा जिसमें मैथ पूछता है, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा इस क्लास से दोस्तों। आपको डेली ऐसे ही चैप्टर वाइज यहाँ पे चलाया जा रहा है क्लास दोस्तों। आप आकर देख सकते हैं। देखते हैं कि कल जो पार्ट 1 हुआ था उसमें कहाँ तक हो गया था। तो कल जो था यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया था, रेशनल नंबर हो गया था और इरेशनल नंबर हो गया था दोस्तों, इंटीजर नंबर हो गया था, पूर्णांक संख्या, दशमलव हो गया था, डेसिमल। डेसिमल में 2 पार्ट होता है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी हो गया था दोस्तों। यहाँ पे पूर्णांक के 2 पार्ट होते हैं। माइनस यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है दोस्तों। पॉजिटिव इंटीजर के भी 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर होता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर के भी 4 पार्ट होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर होता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हम देख लिए थे प्लस इंटीजर तक। अब देखते हैं कि प्लस इंटीजर के बाद यहाँ पे देखेंगे। तो प्लस इंटीजर परिमेय संख्या होता है जो +1 जैसे नेचुरल नंबर जो होता है दोस्तों वो परिमेय संख्या होता है या गिनती के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो +1 2 3 4 ये परिमेय संख्या हो गया। सॉरी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हो गया। और होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर इनफिनाइट तक जो होता है, 1 2 3 ऐसे करके इनफिनाइट तक जो होता है होल नंबर होता है। और प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर इनफिनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्या होता है। तो नेचुरल नंबर के 4 पार्ट होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो देखते हैं पहले यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्या होता है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वे संख्या जिसके केवल जिसके केवल 2 फैक्टर होता है वह जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वह जो होता है दोस्तों वह अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। यहाँ पे 2 को लेते हैं पहले। तो 2 का जो प्राइम यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा दोस्तों, 2 का फैक्टर जो होगा एक 1 होगा और एक 2 होगा। 2 जो है 2 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इसका फैक्टर 2 होगा। यहाँ पे अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों, इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक एक होता है और एक स्वयं होता है। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 से डिवाइड होगा और एक स्वयं से डिवाइड होगा। इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। और यहाँ पे ले लेते हैं 3 को, तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 हो जाएगा। 5 को देखते हैं कि 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 हो जाएगा। ऐसे ही 7 को जब लीजिएगा दोस्तों तो इसका फैक्टर 1 और 7 हो जाएगा। इसके अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 7 के बाद 11 को लीजिएगा तो इसका भी 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 11। इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या जो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वही अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड वे होते हैं जैसे मान के चलिए 6 को आप डिवाइड किए, यहाँ पे लेते हैं 6 को आप डिवाइड किए तो इसका कितना गुणनखंड हो जाएगा। तो 6 जो है जिस जिस से डिवाइड होगा उसका उतना ही गुणनखंड हो जाएगा। तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से यहाँ स्वयं 6 से भी हो जाएगा। तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, 4 फैक्टर हो गए दोस्तों। तो ऐसे ही फैक्टर को निकाला जाता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 4 को ले लेते हैं। तो 4 का कितना फैक्टर हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 स्वयं से 4 कटेगा। और इसके अलावा 8 को लेते हैं तो 8 के कितना फैक्टर हो जाएगा दोस्तों, 8 के 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा
और 8 जो है 8 से स्वयं से कटेगा, तो इसके 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही फैक्टर को निकाला जाता है, गुणनखंड को निकाला जाता है दोस्तों। किसी भी संख्या को आप निकाल कर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा? आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा तो कहीं न कहीं आपको ये सवाल देखने को मिलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, ऐसे सवाल पूछता है दोस्तों। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि यह क्या होता है? 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 11 होता है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो जाएगा, 97 होता है दोस्तों। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है दोस्तों। यहाँ पे बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पे दिया है 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों बताइए? तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों 1009 होता है और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होता है दोस्तों, 9973 होता है। ये 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या होता है। सॉरी दोस्तों, बड़ा अभाज्य संख्या होता है। यहाँ पे लिखा है 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 से 200 तक कितने अभाज्य संख्याएँ होती है? ये होता है 46 होता है, 46 होता है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और 1 से 1000 के बीच 1 से 1000 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये टोटल 168 अभाज्य संख्या होता है। देखते हैं कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होता है, कौन-कौन सा होता है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो उसमें पूछता है कि 60 से 70 के बीच या 80 से 90 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे या 30 से 40 के बीच कितना होगा, ऐसे करके पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला अभाज्य संख्या कौन-सा होता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया दोस्तों। 1 से 10 तक 4 हो गया, 10 से 20 तक 11, 13, यहाँ पे 17 और 19 होता है दोस्तों। 17, 19, 10 से 20 तक हो गया, 20 से 30 के बीच 23 और 29 2 ही होता है, 30 से 40 के बीच 31 और 37 होता है दोस्तों। 40 से 50 के बीच 41 होता है, 43 होता है और 47 होता है दोस्तों। ये 1 से 50 तक हो गया और 50 से 100 के बीच देखते हैं तो 50 से 60 के बीच 53 होता है और 59 होता है। 60 से 70 के बीच 61 और 67 होता है दोस्तों। यहाँ पे 70 से 80 के बीच 71 होता है, 73 होता है और 79 होता है। 80 से 90 के बीच 83 होता है दोस्तों और 89 होता है। 83 और 89 होता है। 90 से 100 के बीच एक ही होता है दोस्तों, वो 97 होता है। तो यह 1 से 100 तक टोटल आभाज्य संख्या हो गया, इतना आभाज्य संख्या होता है दोस्तों। 1 से 100 के बीच इतना आभाज्य संख्या होता है। अब यहाँ पे इसको याद रखने के लिए एक कोड होता है, वो ट्रिक होता है, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। कोड होता है उसको आप लिख लीजिए 442, 232, 232 और 1 होता है दोस्तों। ये देखिए कोड कहाँ से बना है। यहाँ पे 1 से 4 तक 1 से 10 तक दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कोड कहाँ से 4 है, ये 4 कहाँ से है? 1 से 10 तक टोटल 4 अभाज्य संख्या है, तो वो 4 लिखा है। 10 से 20 तक टोटल 4 अभाज्य संख्या है, उसको 4 लिखा है और 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या है, उसको 2 लिखा है। ऐसे ही करके सभी को लिखा है दोस्तों। तो इस कोड को याद रखिएगा तो आप जल्दी पकड़ पाइएगा। इस कोड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे कंपोजिट नंबर दिया है दोस्तों। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसे भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। इसे भाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। इसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो भाज्य संख्या होते हैं।
भाज्य संख्या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वह भाज्य संख्या होता है दोस्तों। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों कि भाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 को हम ले लेते हैं, तो 4 के कितने गुणनखंड हो जाएँगे फैक्टर इसका, तो 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 जो है स्वयं हो जाएगा। तो इसके 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो 4 जो है एक भाज्य संख्या है। 6 को लेते हैं, तो 6 के कितना फैक्टर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यहाँ पे 8 को लेते हैं, तो 8 का कितना फैक्टर हो जाएगा? 8 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा दोस्तों। तो ऐसे ही जो भाज्य संख्या होती है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? बताइए दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है ये कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 2 को लगाकर चले आते हैं, लेकिन 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। वह जो है 2 जो है अभाज्य संख्या है लेकिन सम है, लेकिन वो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य संख्या जो है यह दोस्तों 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। 4 होते हैं, यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है 4 के इसीलिए 4 होता है। यहाँ पे 2 लीजिएगा तो 2 का 1 और 2 इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा और इसके डेफिनिशन में बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वही भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। एक और सवाल पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन-सी होती है? यहाँ पे विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या विषम अभाज्य जो संख्या होती है सबसे छोटी, यह कौन-सा होता है दोस्तों? तो इसका कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन-सा होता है? तो ये जो होता है दोस्तों 9 होता है, 3 नहीं होता है, नहीं 6 होता है दोस्तों। ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 9 का फैक्टर करके, 9 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। तो 9 जो है विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि इवन नंबर मतलब सम संख्या दिया है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे इवन नंबर मतलब सम संख्या दिया है कि सम संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सम संख्या होता है, सम संख्या वे संख्याएँ होते हैं जिनके जो मतलब 2 से डिवाइड हो जाए। सम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएँ। डिवाइड हो वो सम संख्या होता है दोस्तों। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई जो 2 होगा दोस्तों वही सम संख्या होगा। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होता है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 को लेते हैं दोस्तों। यहाँ 6, 8, 10, 12 जो 2 से डिवाइड होगा दोस्तों वही सम संख्या होगा। तो 4 जो है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। यहाँ पे जो 6 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। जो 8 है यह 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 से ये 10 जो है 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 से जो 6 है ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब जो है ये सम संख्या है। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप 0 0 भी दोस्तों सम संख्या होता है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 10 जो है यह सम संख्या है।
तो आप 10 को जब डिवाइड कीजिएगा 2 से तो एक एक कट जाएगा, तो 0 भी सम संख्या होता है, इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही 12 इक जो इकाई के अंक जो होता है, इनमें से इवन नंबर होता है दोस्तों। जिनके भी इकाई के अंक जो हैं, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक ये होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये फिर रिपीट होने लगा। तो ये सभी इवन नंबर होता है, मतलब सम संख्या होता है दोस्तों। इवन नंबर होता है, ये जो है इवन नंबर होता है। यहाँ पे देखिए 1, 5, 3, 2 इसके एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट जो है 2 है। यूनिट डिजिट जब 2 है इकाई का अंक, तो यह जो है ये सम संख्या है दोस्तों। तो ये इवन नंबर है। यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2, 1, 4, 7। तो ये बताइए दोस्तों ये इवन नंबर है, सम संख्या है? तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट पे 7 है दोस्तों, तो ये तो सम संख्या है नहीं, क्योंकि ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये सम संख्या नहीं है। ऐसे ही आप पहचान सकते हैं कि सम संख्या कौन-सी है, विषम संख्या कौन-सी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है ऑड संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होता है हिंदी में? विषम संख्या होता है दोस्तों। विषम संख्या, विषम संख्या वे होते हैं जिनके जो 2 से डिवाइड ना हो। ऑड नंबर वे होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जितने भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो सभी ऑड नंबर होता है, विषम नंबर होता है दोस्तों। इसके एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही ऑड नंबर निकाल सकते हैं। 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 जो है 2 से डिवाइड होगा कभी भी। 1 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये तो विषम संख्या हो गया। 3 को भी जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों। तो ये भी विषम संख्या हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो सभी जो है सभी संख्या वो विषम संख्या होती है दोस्तों। जो 2 से डिवाइड ना हो वो सभी विषम संख्या होती है। सभी विषम संख्या होती है दोस्तों। आगे देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चार्ट पे आते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको रेशनल नंबर भी देख लिए थे, इरेशनल को भी देख लिए थे, इंटीजर मतलब पूर्णांक को भी देख लिए थे, डेसिमल को देख लिए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे पूर्णांक के 2 पार्ट होते हैं, माइनस से इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर होता है दोस्तों। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या दोस्तों। यहाँ पे नेचुरल नंबर के भी 4 पार्ट होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये सभी तो देख लिए। अब यहाँ पे जो जितना भी नंबर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है, वो सभी को हम लोग देख लिए। कल से जो दोस्तों है यूनिट डिजिट शुरू किया जाएगा दोस्तों। कल का क्लास जो होगा वो यूनिट डिजिट का होगा। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास के पीछे बहुत सारा मेहनत लगता है दोस्तों। ऐसे इसे बनाने में, क्लास को नोट्स बनाने में, फिर क्वेश्चन को एकत्र करने में, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा।